उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी दी गई है। रायपुर रेंज में 20 बिलासपुर रेंज में 48 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल है और सहायक ग्रेड 3 के 25 पदों पर भर्ती होगी। तो प्रदेश का गृह विभाग सामान्यतः सभी पदों पर भर्ती करने की जुगत में लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी की तैयारी ठीक चल रही है? एक लंबे अरसे के बाद अब समय आ गया है कि विभिन्न विभागों में बम्पर भर्ती होने का। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स भी यही बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन विस्तार से विभागवार जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है। मैंने अपने स्तर पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाकर विश्लेषण करने का एक प्रयास किया है कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। ऐसा करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप सब समय रहते अपनी योग्यताओं, अर्हताओं और क्षमताओं के आधार पर किसी पद विशेष हेतु तैयारी कर सकें। चलिए विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक लंबे समय के ब्रेक के बाद, एक लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग जैसे अलग अलग 8 विभागों में 3700 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल गई है। उम्मीद है कि CGPSC और CG व्यापम जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकती है। समस्त विभाग इसके लिए प्रस्ताव भी बना रहे हैं। विभिन्न विभागों को शासन से स्वीकृति भी मिल गई है, कईयों को मिलने वाली है। आइए अब हम जानते हैं कि किन विभागों में कौन कौन से पद विज्ञापित होंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं गृह विभाग की। कई अभ्यर्थियों का यह पसंदीदा विभाग होता है। इस विभाग में पुलिस सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 1069 पदों पर भर्ती की संभावना है। उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीर्ष लेखक, सूबेदार के 50 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अगर हम विस्तृत विवरण में जाएं तो सब इंस्पेक्टर के लिए 278, सूबेदार के 19, उप निरीक्षक विशेष शाखा के 11, प्लाटून कमांडर के 14, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के 4, उप निरीक्षक के 1, उप निरीक्षक कंप्यूटर के 5 और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के 9 पदों पर भर्ती की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस तरह से देखें तो प्रदेश का गृह विभाग सामान्यतः सभी पदों पर भर्ती करने की जुगत में लगा हुआ है। अलग अलग पदों के लिए योग्यताएं एवं अर्हताएं अलग अलग होती हैं। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना है। इसके बाद एक बड़ा विभाग होता है प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग का, हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ डिपार्टमेंट का। इस विभाग की हम चर्चा कर लेते हैं। इस विभाग में चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति मिली है। इस विभाग में सबसे अधिक स्टाफ नर्स के 225 पदों पर भर्ती की जाएगी। साइकेट्रिक नर्स, OT टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन के पदों पर भी भर्ती होगी। वार्ड बॉय और आया के 50 पदों पर भर्ती होगी। फार्मासिस्ट के 25 और सहायक ग्रेड 3 के 25 पदों पर भर्ती होगी। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के 100 पदों पर और इसी पद के महिला उम्मीदवारों की 100 पदों पर भर्ती होगी। ड्रेसर के 50 पद भी स्वीकृति की दशा में हैं।
इस तरह से देखा जाए तो इस विभाग में बम्पर भर्ती होने की संभावना है। और ख़ास बात यह है कि एक लंबे समय के बाद यह भर्ती हो रही है। अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस वाले पदों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश पदों के लिए संबंधित सेक्टर के हेल्थ संबंधी योग्यताएं और अर्हताओं की ज़रूरत होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। इस विभाग में उप अभियंता सिविल के 118 पद, यांत्रिकी के 10, अनुरेखक के 37 पदों पर भर्ती होगी। सहायक ग्रेड 3 के 2, केमिस्ट के 12 और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वाहन चालक के 2 पदों पर भर्ती होगी। इस विभाग के पदों के लिए संबंधित सेक्टर की योग्यता और अर्हता की ज़रूरत होगी। पंचायत और ग्रामीण विकास भी एक बहुत बड़ा विभाग होता है। इस विभाग में जिला मिशन प्रबंधक के 2, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 21, विकास खंड परियोजना प्रबंधक के 23, क्षेत्रीय समन्वयक के 98, लेखापाल के 10, लेखा सह MIS सहायक के 49, कार्यालय सहायक के 17 और भृत्य के लगभग 8 पदों पर भर्ती होगी। अन्य विभागों की अगर हम बात करें, आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों पर और आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। इस तरह से मैंने सभी विभागों में जो भर्ती हो सकती है, जो भर्ती होने वाली है, जिसके पद विज्ञापित होने वाले हैं, उन पदों पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है ताकि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। समय रहते तैयारी करेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। प्रायः चर्चा के दौरान मैं कहता ही हूँ कि किन विषयों पर आप और वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपनी शिकायत भी कमेंट कर बताएं ताकि आपकी शंकाओं का मैं बेहतर तरीके से समाधान कर सकूं। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए तथ्यों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।